हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी जर्नी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी जर्नी में हम काव्य शास्त्र के 4 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। काव्य शास्त्र के टॉपिक्स भी आपको साथ साथ में मिलते रहेंगे और इसके साथ हम हिंदी साहित्य का इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आदिकाल, जिसे हम 0 से लेकर एंड तक पूरा पढ़ेंगे और आपको प्रॉपरली सारे वीडियो मिलते जाएंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं आदिकाल। आदिकाल में सबसे पहले वैदिक संस्कृत ईसा पूर्व 1500 से 800 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत ईसा पूर्व 800 से 500 ईसा पूर्व, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश शौर सैनी भी कहा जाता है जिसे 500 से 1000 ईस्वी तक, और उसके बाद हिंदी 1000 ईस्वी से लेकर आज तक का समय 10वीं शताब्दी भी कहा जाता है। हिंदी भाषा का उद्भव व विकास सार्वभौमिक दृष्टि से 10वीं शताब्दी में माना जाता है। 10वीं शताब्दी से लेकर आज तक का हिंदी साहित्य में जो लेखक, कवि, वाद, रचनाएं लिखी गई, उन सबको हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। इतिहास शब्द इति प्लस हाथ से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही था, ऐसा ही हुआ होगा। अतीत के तथ्यों का कालक्रम के अनुसार जो विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसे इतिहास कहा जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस माने जाते हैं। इतिहास लेखन के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है, जिसे 3 माने गए हैं: जाति, क्षण, वातावरण। साहित्य के लिए इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग अथर्ववेद में मिलता है। इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्शवादी, आध्यात्मिकवादी रहा, जबकि पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी मतलब सच को मानने वाले, और आदर्शवादी, आध्यात्मिकवादी मतलब कि आदर्शों से जुड़ा हुआ, आध्यात्मिक मतलब भगवान से जुड़ा हुआ। इतिहास लेखन की कुछ प्रमुख पद्धतियां हैं, जिसे आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले थी वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम का हम नाम से ही समझ रहे हैं कि वर्ण के अनुसार, जैसे वर्ण होता है क, ख, ग, लेखक और कवियों का उल्लेख भी नाम के अनुसार किया गया है। नाम के जो प्रथम वर्ण हैं उनको आधार बनाया गया है, जैसे कबीर, कन्हप्पा, केशवदास, कीर्ति चौधरी, और इनको अपने ग्रंथों में उतारा है वो है गारसोदासी व शिव सिंह सेनर। इन्होंने इस पद्धति का अनुकरण किया है। युगीन परिस्थितियों का अभाव होने के कारण यह पद्धति उपयुक्त नहीं है। कालानुक्रमी पद्धति, इस पद्धति में लेखक व कवियों का वर्णन उनकी जन्म तिथि के अनुसार, काल के अनुसार। जॉर्ज गैरसन व मिश्र बंधु ने इस पद्धति का प्रयोग अपने इतिहास ग्रंथों में किया है। हिंदी में जॉर्ज गैरसन व मिश्र बंधु ने इस पद्धति का प्रयोग उर्दू में मोहम्मद हुसैन ने, अंग्रेजी में डॉक्टर जॉनसन ने। हिंदी में जॉर्ज गैरसन व मिश्र बंधु ने, उर्दू में मोहम्मद हुसैन ने, अंग्रेजी में डॉक्टर जॉनसन ने। समाजवादी पद्धति, इस पद्धति के अनुसार समाज के शोषक व शोषित वर्ग को ध्यान में रखकर इस पद्धति के जनक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। यह पद्धति कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग किसी भी लेखक या कवि ने नहीं किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पद्धति का समर्थन किया, लेकिन अपने इतिहास ग्रंथों में इसका प्रयोग नहीं किया। वैज्ञानिक पद्धति, गणपति चंद्र गुप्त ने अपनी द्वारा लिखित वैज्ञानिक इतिहास 1965 में इस पद्धति का समर्थन किया, लेकिन प्रयोग नहीं किया। ये पद्धति शोध कार्यों के लिए, रिसर्च के लिए उपयोगी मानी जाती है। विधेयवादी पद्धति, इस पद्धति के जनक विदेशी विद्वान टेन माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के आचार्य शुक्ल जी ने इस पद्धति को अपनाया। इस पद्धति के अनुसार जनता की चित्तवृत्तियों को ध्यान में रखकर इतिहास ग्रंथ लिखे जाते हैं।
प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। आचार्य शुक्ल जी। इतिहास लेखन की इस पद्धति को सर्वश्रेष्ठ पद्धति माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य लेखन की विधिवत शुरुआत 19वीं शताब्दी या 1839 से मानी जाती है, लेकिन इससे पहले नाभादास ने भक्तमाल रचना में लगभग 200 राम भक्त कवियों का वर्णन किया है। यह है 1585 में। तो 52 वैष्णव की वार्ता जो इनका है, उसकी रचनाकार गोकुलनाथ ने अपने पिता श्री विठलनाथ की कृष्ण भक्त कवियों का शिष्यों का वर्णन किया। 84 वैष्णव की वार्ता रचनाकार गोकुलनाथ अपने दादा वल्लभाचार्य की शिष्यों का वर्णन करते हैं। देखो, पिता की शिष्यों का वर्णन, पिता थे इनके विठलनाथ, गोकुलनाथ जी के, उन्होंने उनके कृष्ण भक्त कवियों का वर्णन किया। और 84 वैष्णव की वार्ता में गोकुलनाथ ने अपने दादा वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन किया। देखो, पिता के उसमें 252 है और दादा के उसमें 84 है। पिता विठलनाथ हैं और दादा वल्लभाचार्य हैं। कालिदास हजारा के रचनाकार कालिदास त्रिवेदी हैं। भक्त नामावली रचनाकार ध्रुवदास, नाम ध्रुव ने दिया। काव्य निर्णय भिखारीदास। सौंदर्य तिलक भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवित्व रत्नाकर मातादीन मिश्र रत्न द्वारा किया गया, जिसे बीजक नाम दिया गया। इन सभी रचनाओं के अतिरिक्त एनॉल्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड के ग्रंथ में चारण कवियों का उल्लेख मिलता है। नागरी प्रचारणी सभा काशी में भी अज्ञात कवियों व लेखकों का उल्लेख मिलता है। राजस्थानी साहित्यकार मोतीलाल मलारिया ने भी अपने ग्रंथों में अनेक लेखक व कवियों के विचार की समीक्षा की है। जनश्रुतियों व किंवदंतियों ने भी अनेक कवियों के बारे में सत्य का आंशिक रूप सुनने को मिलता है। शिलालेख, ताम्रपत्रवाली, वंशावली, कहावतें आदि में अनेक लेखक व कवियों का उल्लेख मिलता है। इन सभी ग्रंथों में रचनाओं में इतिहास लेखन के प्रति जो मूलभूत स्रोत होने चाहिए उनका अभाव था। मूलभूत स्रोत, इसे इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मुख्य इतिहास ग्रंथ व उनके लेखक। आज हम पढ़ेंगे गारसोदा दासी को बहुत अच्छे से। देखिए, हिंदी का ये दुर्भाग्य है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम व्यक्ति विदेशी थे। गारसोदा दासी फ्रांस के निवासी थे तथा भारत में उर्दू के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। काल विभाजन नहीं किया। तावर द ला लिटरेचर इन देउई हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में प्रथम लिखी गई, जिसमें 14 पृष्ठ हैं। इस्तावर का मतलब होता है इतिहास और लिटरेचर साहित्य, हिंदुई हिंदू जनता द्वारा बोले जाने वाली भाषा, हिंदुस्तानी मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। यह ग्रंथ 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ है। ध्यान से समझिए, 2 संस्करणों में। प्रथम संस्करण के 2 भाग हैं, जो 1839 में फर्स्ट पार्ट और 1847 में सेकंड पार्ट। द्वितीय संस्करण के भी 2 भाग हैं, 1870 में फर्स्ट पार्ट, 1871 में सेकंड पार्ट। इस ग्रंथ की भाषा फ्रेंच है। इस ग्रंथ में फ्रेंच, हिंदू, उर्दू अपभ्रंश के कुल 738 कवियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से प्रथम कवि का नाम अंगद तथा अंतिम का हेमंत पंत था। वर्णानुक्रम पद्धति का सहारा इसमें लिया गया है, यानी कि वर्ण के अनुसार। इस ग्रंथ में 72 कवि हिंदी के। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1839 में द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड द्वारा किया गया। इस ग्रंथ को लिखने में 66 पुस्तकों की मदद ली गई। आइए एक रिपीट टेलीकास्ट लेते हैं। सबसे पहला जो व्यक्ति जिसने हिंदी का साहित्य का इतिहास लिखा, वो फ्रांस के निवासी थे। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं।
इन्होंने लेकिन काल विभाजन नहीं किया, वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई है। इनके ग्रंथ का नाम स्थावर द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी है। स्थावर इतिहास लिटरेचर साहित्य एंदुई हिंदू जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा, हिंदुस्तानी मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। यह ग्रंथ 2 संस्करणों में प्रकाशित होता है। प्रथम संस्करण के 2 भाग हैं, 1839 में पहला और 1847 में दूसरा। द्वितीय संस्करण के 2 भाग हैं, 1870 में पहला, 1871 में दूसरा। इस ग्रंथ की भाषा फ्रेंच, हिंदी, उर्दू अपभ्रंश के कुल 738 कवि लिए गए हैं, 738 कवि। और इनका प्रथम कवि का नाम अंगद और द्वितीय कवि का नाम हेमंत पंत है। इस ग्रंथ को लिखने में वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई गई है। हिंदी के 72 कवि, टोटल तो 738 और हिंदी के 72 कवि। प्रकाशन 1839 में द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड द्वारा किया गया। इस ग्रंथ को लिखने में 66 पुस्तकों की मदद ली गई। इस ग्रंथ को लिखने में संबंधित पुस्तकों की संख्या 11 है। हिंदी से संबंधित पुस्तकों की संख्या 11 है। फ्रेंच भाषा में लिखी इसी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने एंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। इस ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद 1848 में दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन ने अपने गुरु फैजल अली के सहयोग से किया। फैजल अली दिल्ली साहित्य में उर्दू के प्रोफेसर हैं। इन दोनों ने मिलकर इस ग्रंथ को उर्दू में अनुवाद किया। तब 3 शशुरा तथा तजकीरा ई शशुराई नाम से किया गया। वर्णानुक्रम पद्धति साहित्य इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड द्वारा किया गया। इसका हिंदी में अनुवाद 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने एंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया और उर्दू का 1848 में दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन ने अपने गुरु फैजल अली के सहयोग से किया। गारसो द तासी द्वारा लिखित इस ग्रंथ का प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड द्वारा किया गया। आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम चाहे कम पढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छा पढ़ेंगे, साथ में को रिपीट टेलीकास्ट भी देंगे और पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा और छोटे छोटे वीडियोस में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका आदिकाल कैसे ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।